इश्क के दाने सीजन 3, लेखक पीयूष श्रीवास्तव, एपिसोड 8, पास भी दूर भी। मेन रोड से एक ट्रक तेजी से अंकिता की ओर आ रहा था। वो अपने ख्यालों में गुम चली जा रही थी, लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर का उसके ऊपर ध्यान गया। उसने तुरंत तेज हॉर्न बजाया और ब्रेक के साथ साथ गियर बदलकर ट्रक की स्पीड को लगभग काबू में कर लिया। हॉर्न की आवाज ने अंकिता के कानों पर बॉम्ब फटने की तरह काम किया। उसने महसूस किया कि वो सड़क पर थी और उसने भी जल्दी से अपने स्कूटर की रफ्तार बढ़ा दी और ट्रक उसके स्कूटर से इंच भर की दूरी से निकल गया। अंकिता ने थोड़ा आगे जाकर सड़क के किनारे स्कूटर रोक दिया। आसपास के लोग जो देख रहे थे उनकी भी जान में जान आई। अंकिता की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। आसपास के लोगों ने भी उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन अंकिता को उनकी आवाजें जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने खुद को संभाला, थोड़ी देर यूं ही रुकी रही और फिर उसने घर की ओर स्कूटर बढ़ा दिया। अंकिता घर पहुंची तो देखा उदय सोफे से टिककर आंखें बंद किए हुए बैठा था। वो पसीना पोंछते हुए अंदर आई और उसकी नजर उदय पर गई। अंकिता की आहट सुन के उदय ने आंखें खोली। अरे कहाँ गायब हो जाती हो आजकल शाम के समय? जब भी आता हूं तो मिलती नहीं। अंकिता उदय के गले लगकर अपना हाले बयां जाहिर करना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ न कहना मुनासिब समझा। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उदय से प्यार करने के सिवा वो कुछ और करने के काबिल थी ही नहीं। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए यहाँ वहां निकल जाती हूँ। कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती? करने की कोशिश की तो थी, लेकिन फेल हो गई। चाय बनाऊं? बाहर चल के फालूदा खाएं, फिर आके चाय पीते। क्या बोलती हो? हाँ चलो, मैं जरा साड़ी चेंज करके आती हूँ। अंकिता वॉशरूम में गई। उसने चेहरे पे पानी के तेज छींटे मारे, बालों को ठीक किया और साड़ी बदलकर बाहर आ गई। चले? 1 मिनट। उदय सोफे से उठकर अंदर कमरे में जाकर ड्रेसिंग टेबल के आईने से चिपकी काली बिंदी निकाल के ले आया और अंकिता के माथे पर लगा दी। अब चलो। अंकिता Sample complete. Ready to continue?